हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब अगर पिछले वीडियोस की बात करें तो पिछले वीडियोस में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे थे। मींस क्या सीखे थे, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना सीख लिए थे, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना सीख लिए थे और किसी भी एपी के nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं उसको भी हम कैलकुलेट करना सीख लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस। उसके बाद आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और आगे चलते चलते कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। मतलब आपको एक एपी दिया गया है, मतलब ये पहले से एपी दिया गया है, ठीक है, और शो करना है कि हाँ भाई ये एपी में है। तो आपको ये याद होगा कि एपी में होने के लिए किसी भी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, तो वो एपी में होगा। तो अगर हमें एपी प्रूफ करना है कि भाई ये कोई सीरीज अपनी एपी में है तो हम करेंगे उसमें क्या सर, कॉमन डिफरेंस इक्वल प्रूफ कर देंगे। और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि वो सीरीज क्या है, एपी में है। और हमें पता है कोई भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब ये अगर बात करूं मैं, फर्स्ट टर्म क्या है तो इसमें 9 है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है -1, इसमें क्या है √2 एंड इसमें क्या है √20। और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस भाई कैलकुलेट करते हैं क्या होता है। अब चलो सबसे पहले देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला पढ़ा था आपको याद होगा, जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू होती है वो होती है क्या, a2 - a1 क्या है, a2 - a1। तो निकालते हैं क्या, a2 - a1 निकालते हैं तो क्या 15 - 9, तो d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d की जो वैल्यू आएगी वो आ गई भाई कितना, 15 - 9 हो गए मतलब 6। ये तो d की वैल्यू आ गई। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ये एक एपी में है ना। तो एपी में शो करने के लिए क्या मैंने बताया था कि भैया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकेंड टर्म में से क्या माइनस कर दो, फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो अपना जो डाटा होगा वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये टर्म फॉलो कर रहा है। 15 में से माइनस करो क्या 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा, जब 15 में से अपन लोग 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई 6 आएगा, क्या आएगा 6। अच्छा इधर देखते हैं क्या, ये A3 क्या है अपने पास, A3 21 है -15 है, तो ये 6 = 6 है। हाँ भाई हमने देखा कि A2 - A1 = A3 - A2 है, तो गिवन जो सीरीज है वो अपनी एपी में है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है सर, कॉमन डिफरेंस 6 आया। और ए क्या होता है, ए जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग है जो फर्स्ट लेटर होता है सीरीज का वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए = 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है सर, फिर से वही बात करना है। देखो सेकंड केस में आप लोग कर लेंगे, 6 में से 11 जाएंगे कितना बचेगा, मुझबानी करिएगा कि 6 - 11 कर लो। 6 - 11 करने पे क्या आएगा भाई -5, क्या आएगा -5। इसमें 1 - 6 करोगे -5 आएगा, -4 - 1 करोगे -5 आएगा। तो देखना है यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो उसकी वैल्यू 1 हो रही, उसकी वैल्यू इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। तो हम ये भी बोलेंगे कि ये एपी में है, क्या है एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है -5 है, कितना है -5 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है। ठीक है, ये एपी में है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बस बात यही है। तो कॉमन डिफरेंस आया -5 और फर्स्ट टर्म आया अपना 11 और क्या आया, बस यही तो प्रूफ करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, एपी में प्रूफ करना था। अच्छा ये अब यहां से बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में। तो मैं ये वाला एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसमें से इन दोनों में से एक बता दूंगा, बाकी एक आप कर लीजिएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले कौन सा बताता हूं, सबसे पहले तीसरा बताता हूं। तीसरा मतलब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है -1 - 5/6, -1 - 5/6, -1 - 5/6, और ये -2/3 है, और ये क्या है -1/2 है। ओके, अच्छा
ये बात है, बिल्कुल ये बात है। तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है, हमें कैलकुलेशन ये करना है कि डी, सबसे पहले ये चेक कर लो कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में होगा तो क्या होना चाहिए, एपी में अगर होगा तो ये क्या भाई, ये होना चाहिए कि इतना और इतने का डिफरेंस ले लो, या फिर a2 माइनस a1 ले लो, a3 माइनस a2 ले लो। अगर इक्वल आ रहा है तो ये क्या है अपना एपी में है। तो कर लो भाई, -5/6 माइनस और ये -1 हो गया, कितना आएगा, -5/6 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -5/6 क्या, -5/6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1, 6 1 जा 6 और -5 + 6 क्या हो जाएगा 1/6। कितना है आंसर 1/6। अब इस इधर का देख लो, क्या ये तो आपने निकाला सर a2 माइनस a1, क्या निकाला a2 माइनस a1। अगर हम बात करें a3 माइनस a2 की, किसकी, a3 माइनस a2 की, जब a3 माइनस a2 की बात होगी तो a3 अपने पास -2/3 है और a2 कितना है 5/6 है, ठीक है। अच्छा रख लो, तो -2/3 माइनस -5/6, -2/3 माइनस -5/6 जब बात करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी -2/3 और ये माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस और 5/6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, जब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा और ये क्या आया 2 2 4 -4 और +5 कितना आया सर 1 आया, तो 1/6। तो हम देखते क्या है यहाँ पे जो a2 माइनस a1 है और a3 माइनस a2 है वो दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन जो सीरीज है वो AP में है। अच्छा सर D क्या है, यही जो आपने a2 माइनस a1 निकाला है, जो D की वैल्यू होती है वो क्या होती है a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या निकाला है 1/6, क्या निकाला है 1/6, तो डी की वैल्यू 1/6 आई। अच्छा क्वेश्चन में सर एक चीज और पूछा था, क्या पूछा था, जो कि हम सबसे ऊपर से मिस करते चले आए हैं, क्या मिस करते चले आए हैं, एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, मतलब इसके अलावा एक टर्म और, पहले में क्या था, पहले में 9 था, तो कितना हो जाएगा सर ये 36 हो जाएगा, है ना। एक टर्म और आगे फाइंड करना है, तो +6 सबका कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें +6 होता जा रहा है, तो +6 = 36। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, इसमें कॉमन डिफरेंस -5 था, -5 था, तो -4 -5 भी क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, -4 -5 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। और जब हम बात करें नेक्स्ट वाले में, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सर, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है 1/6 है, तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे, और जब 1/6 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, जब इसमें 1/6 ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, ये आएगा 6 और ये क्या आ गया -3 आएगा पक्का, अरे -2 आएगा, है ना, -2/6। तो ये अपने पास एक सीरीज का आगे वाला टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस भी इसका निकल गया। हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये डाटा गिवन एपी में है, ये गिवन डाटा जो है किसमें है, एपी में है। अच्छा चौथा और पांचवा, चौथा क्या है √2 और पांचवा, आप गेस करके बताओ सर चौथे और पांचवे में क्या बताऊं। आपका मन हो तो मैं चौथा बता सकता हूं, आपका मन हो तो पांचवा बता सकता हूं, तो क्या बताऊं, 4th या 5th, चलो 5th बताता हूं, ठीक है। 5th बताते, 5th में देखना क्या करना है, देखो 5th क्या है √20। अब देखो ध्यान से, √20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √20 को ध्यान से देखना क्या लिख सकते हो, देखो 4 × 5 लिख सकते हो अंडर रूट की तरह, अरे हाँ या ना। और जब 4 बाहर आ जाएगा, जब 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 √5, √20 को 2√5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अरे हाँ या ना पक्का, जी बिल्कुल। अच्छा ये क्या ले सकते हो सर, इसको हम 3√5 ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं सर, 3 3 9 5 45, इसको क्या ले सकते हैं सर, इसको हम क्या 4√5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या इसको हम क्या ले सकते हैं सर, 5√5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ध्यान से देखो 2√5, 3√5, 4√5, 5√5, तो 2, एक 3, एक 4, एक 5, मतलब एक √5 का कितना आ रहा है, 2√5 में 1√5 और ऐड कर दिया तो 3√5, 3√5 में 1√5 और ऐड कर दिया तो 4√5, 4√5 में 1√5 और ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 5√5। अच्छा नेक्स्ट टर्म अगर बात करूं तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा इसका, यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, वो वैल्यू अपनी आएगी 6√5। तो नेक्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आया सर √5। और ये चेक कर लेना, अगर आप 3√5 में से 2√5 माइनस करो कितना आएगा भाई √5। और सिमिलरली a3 में से माइनस कर लो 4√5 माइनस 3√5 कितना आएगा √5। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो a2 माइनस a1 के हैं और a3 माइनस a2 के हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है। तो देखो मैंने ये करके बता दिया आपको, ये होमवर्क है। बाकी ये कुछ पहले क्वेश्चन तो हो गए, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे आई होप, है ना। अगर आपको नोट करना है, वैसे आ गया होगा, नोट क्या करोगे, अपने आप से स्पेशल नोट्स बनाना है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्या है, तो चलो सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी 9, 13, 17 एंड 21। आपको याद हो मैंने आपको बताया था किसी भी एपी का अगर आपसे nth टर्म पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द टोटल नंबर ऑफ n जो टर्म पूछा गया है वो होगा और d होगा कॉमन डिफरेंस। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द 19th टर्म, तो आपको ये रैंडमली आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो अगर मैं 19th टर्म की बात करूं तो आप बताएंगे a प्लस 18d। अगर मैं बात करूं 20th टर्म तो आप बताओगे a प्लस 19d। अगर मैं बात करूं 25th टर्म तो आप क्या बताओगे सर a प्लस 24d। ये रैंडमली आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपके दिमाग में ये इक्वेशन फटाक से बन जाना चाहिए, तो आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो जैसे मैं बोलूं 20th टर्म, तो a 20th टर्म एक्चुअल में अगर ब्रॉडली करा जाएगा तो क्या होगा सर a20 an इज इक्वल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा a20 बोला है तो n की जगह 20 रख लो तो क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। तो a20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 19d। एक्चुअल आखिर में हम लास्ट में वही कर रहे हैं, है ना, a प्लस 19d। तो देखो अब d की वैल्यू निकालना है, तो d की वैल्यू हमने सीखा है सर, जो d की वैल्यू होते हैं वो a2 माइनस क्या होती है a1। 13 में से 9 गए, 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, अरे कितना आएगा भाई कितना आएगा 4। देखो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। ओके, तो a20 इज इक्वल टू कितना आया, एक वैल्यू कितना है भाई, एक वैल्यू भाई 9 प्लस 19, डी की वैल्यू कितना आया 4। चलो 19 प्लस 19 4 जा 76। अच्छा 19 4 जा 76 और 9 ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 9 6 15 और 7 1 8, तो 85 आ गया। कितना आया 85। क्या आया a20 की वैल्यू कितना आई, a20 की वैल्यू आ गई 85। सिमिलरली आपको इसमें 35th टर्म पूछा है, 35th टर्म निकाल लेना। 35th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 34d, a प्लस 34d हो जाएगा। अच्छा इसमें 18th टर्म पूछा है, इसमें 18th टर्म मीन्स कैसे होगा सर, a प्लस 17d निकालना है, मतलब a की वैल्यू क्या रखना है √2। अच्छा मैं इसको बता देता हूं, इसको आप कर लोगे, इसको बताता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना थे। ठीक है, a की वैल्यू कितना है आपके पास सर √2 है, d की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो ये √2 है, a2 माइनस a1 होता है ना, तो a2 माइनस a1 कर लो भाई। a2 की वैल्यू क्या है √18, √18 अगर बात करें तो ये 3√2 लिखा है, क्या लिखा है 3√2, क्योंकि 3 3 9 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो 3√2 माइनस क्या हो जाएगा √2। जब 3√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3√2 में से एक √2 जाएगा तो भाई 2√2 बचेगा। क्या बचेगा 2√2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2√2। तो हमने भाई ये फार्मूला पढ़ा है क्या, ए अगर कौन सा पूछा है a 18th टर्म पूछा है, बिल्कुल सर। तो a 18 टर्म जो होता है वो क्या होता है a प्लस 17d, a प्लस 17d वैल्यू रख लो। a 18 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, जो a 18 की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू अपने पास आई √2 और ये क्या आया 17 प्लस 17 इंटू 2√2। अच्छा √2 और 17 दूना 34 √2, 34 √2 में से एक √2 और उठ जाएगा, कितना बचेगा 35 √2। तो 34 √2 35 √2 ये आ गया आपके सामने, मतलब 35 √2 क्या आ गया a 18th टर्म। अच्छा इसमें क्या करोगे सर, फ्रैक्शन वाले में सेम चीज, इसमें भी वही d निकालना है। क्या निकालना है सर, d निकाल के देखते हैं 3/4 और 5/4। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 अगर 4 की बात करें तो जो d की वैल्यू होगी हमें पता है a2 माइनस a1 होती है, और a2 माइनस a1 किधर गए, a2 किधर है 5/4, a1 क्या है 3/4, 5/4 अपॉन 3/4, 5/4 माइनस 3/4, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई 2, 2/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो जो डी की वैल्यू आई कितना आई 1/2 आई, डी की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई। और हमें पता है कौन सी वैल्यू पूछा था, अपने पास से पूछा था a 9th, क्या पूछा था a 9th। और जब a 9th की बात हो रही तो हमें याद हो जाना चाहिए फर्स्ट से क्या a प्लस 8d, क्या आ जाना चाहिए a प्लस 8d। एक वैल्यू आपके पास रखा होगा, एक वैल्यू क्या है सबको पता है, एक वैल्यू भाई 3/4 है, रख लो 3/4, एक वैल्यू क्या रख लो 3/4। तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, 2 1 2, 2 2 4, 3/4 प्लस 2 क्या आया 3/4 प्लस 2, 4 2 8 3 प्लस 11/4 कितना आ गया 11/4। a 9 की वैल्यू कितना है मेरे भाई 11/4। तो देख रहे हो कितना आसान है, बस आपको क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला रटा होना चाहिए। फार्मूला मीन्स क्या रटा होना चाहिए,
ए nth मतलब nth टर्म ऑफ एनी AP इज इक्वल टू द A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर ये आपको पता है तो आप कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क हुआ। इसमें क्या पूछा है? द 15th टर्म ऑफ द AP -14 -15 10 एंड 35, ठीक है। क्या पूछा है? 15th टर्म। तो 15th टर्म जैसे मैं बोला तो आपको क्या याद आना चाहिए सर? 15th टर्म हमने क्या पता होता है? A प्लस 14D। एक वैल्यू क्या है? एक वैल्यू -14 है, माइनस कर लो इसमें A2 माइनस A1 D वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है सर, बिल्कुल आसान है। अगर आपने सीखा है सही से तो आसान है, और जो बच्चे नहीं सीखे उनके लिए तो टफ होगा ही, है ना। और AP तुम्हारे क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर है अगर देखा जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग है। क्वेश्चन आएंगे, तय हैं, क्वेश्चन तो आएंगे ही, और आसान आएंगे। जिसने भी मिस किया उसके आसान वाले क्वेश्चन जब नहीं होंगे तो टफ वाले क्या होंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री तो तुम तो वैसे छोड़ के आओगे, डरते पहले हो, है ना। चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टाइप का, फाइंड द 37th टर्म ऑफ द AP। अब ये तो वही वाला क्वेश्चन हुआ जो भी पहले हुआ था। 37th टर्म पूछा है, बिल्कुल सर, क्या आ जाएगा? A प्लस 36D। इसमें क्या पूछा है? 25th टर्म, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 24D। क्या डिग वैल्यू कितना आ जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर लो, डिग वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर लो, डिग वैल्यू आ जाएगी। बस एक वैल्यू 6 है, इसमें एक वैल्यू 5 है, आंसर आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, थर्ड भी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे दिख रहे हैं, कौन से सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर्स आर इन AP, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और पढ़ते हैं क्या बोला है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर्स 2P - 1 3P + 1 11 आर इन AP, हेंस फाइंड द नंबर्स। मतलब आपको एक क्या दिया गया है? एक टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। वो बोला है कि ये AP में है। अगर ये तीनों टर्म्स क्या हैं? AP में है, तो आप फाउंड करिए किसकी वैल्यू? P की। तो सर AP होने के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। क्या बताई थी सर? ये बताया था कि अगर कोई चीज़ AP में है, अगर कोई चीज़ तीन टर्म AP में है, ABC, ठीक है, ABC अगर तीन टर्म AP में है, तो अपन लोग क्या देखे थे कि भैया जो दूसरे में से पहला टर्म माइनस करेंगे, जो दूसरे में से पहले टर्म माइनस करेंगे वो इक्वल होगा तीसरे में से दूसरा टर्म माइनस करने के। तो वही सिमिलरली वही सेम चीज़ उसमें भी करेंगे। तो अगर ये AP में होगा तो ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है। तो ध्यान से देखना, अभी क्या होएगा, ये हम वैल्यू रखते हैं। सर पहला टर्म क्या है? एक वैल्यू क्या ले लेते हैं? एक वैल्यू क्या है आपके पास? P - 1, ठीक है। एक वैल्यू P - 1 हो गया। B की वैल्यू सर क्या हो गया? जो B की वैल्यू है आपके पास वो है 3P + 1, रख लो 3P + 1, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 11, क्या है? 11। तो ये जो C की वैल्यू है, C की वो 11 हो गया। तो अगर ये अपना किस में है? AP में, तो हम जानते हैं कि भैया जो B - A होएगा वो इज इक्वल टू किसके होगा? C - B के। जब B में से A जाएगा और C में से B जाएगा तो वो इक्वल होएगा, क्योंकि ये AP में है। और जब ये AP में है तो वैल्यू रख दो। B की वैल्यू क्या होगी? B की वैल्यू है सर यहाँ पे 3P + 1, 3P + 1 माइनस एक वैल्यू क्या हो जाएगी? एक वैल्यू हो जाएगी P - 1 इज इक्वल टू C। C की वैल्यू हो जाएगी 11 एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू हो जाएगी 3P + 1। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या आती है अपने पास? 3P + 1 माइनस P + 1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3P -+-1। तो 3P + 1 माइनस P + 1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3P - 1। ये अपने पास वैल्यू आई। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं। सर 3P - P हो जाएगा 2P, और 2P इधर 3P आ जाएगा तो 5P। कितना हो जाएगा? ये 5P, ये हुआ 1 1 2, और 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो लिखते हैं 11 है ना। हाँ, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10, और 10 + 10 - 2 मतलब कितना हो जाएगा? देखते हैं। 11 - 1 मतलब 10 हो जाएगा, और 10 + 2 10 + 2 अगर देखा जाए तो P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 10 + 2 है कि -2? बिल्कुल नहीं सर, -2 होएगा ना, क्योंकि ये 1 1 2 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो 10 - 2 तो क्या आ जाएगा सर? 8। P की वैल्यू क्या आ गई? 8, और P 8/5 नेट की आएगी। तो P की वैल्यू क्या आई अपने पास? 8/5।
पिक वैल्यू 8/5। अगर अपने आंसर को चेक करना है एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो 3p ठीक है, +1 बिल्कुल, माइनस p हो गया, ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 11, ये -3p और ये -1। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पिक वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एपी हेंस फाइंड द नंबर। अच्छा, ये नंबर ही फाइंड करना है, मतलब ये नंबर ही फाइंड करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर क्या है। अपना पी की तो वैल्यू आ गया, पी की वैल्यू आने के बाद नंबर पहला क्या हो जाए, पहला नंबर है क्या, पहला नंबर जो है वो है अपना p-1, है ना। रखते हैं p-1। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी सर, पी की वैल्यू है अपने पास, निकाला हमने, अभी निकाला, पी की वैल्यू 8/5 है, क्या आई 8/5। तो 8/5 -1 कर दिया तो पहला नंबर आएगा सर 3/5, क्या आ जाएगा 3/5। सिमिलरली 3 क्या है, सिमिलरली ये हो गया 3 × 8/5 + 1, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 5 × 1 = 5, 8 × 24, 24 5 29, मतलब 29/5। नेक्स्ट 11 है, नेक्स्ट क्या है अपने पास 11, तो 11 हो जाएगा। चेक करते हैं क्या ये अपना टर्म सही है। अगर पिक वैल्यू अगर सही होगी तो ये एपी में जरूर होगा, ठीक है। तो रख दो 29 - 5 और ये कितना हो जाएगा 5 - 3, तो कर लो, चेक कर लेते हैं, चेक, ठीक है। चेक करते हैं कि आंसर क्या सही है कि नहीं सही है। तो देखो भैया 29/5 में से क्या माइनस करो, तो 29/5 में से 3/5 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा सर, ये जाएगा 25/5 और 25/5 मतलब कितना आ गया आंसर 5, कितना आ गया 5। अब 11 में से ये घटा दो, तो जब 11 में से ये जाएगा 29 माइनस 11 में से जाएगा ना, थर्ड टर्म में से कौन सा, सेकंड टर्म माइनस करो, 29 ये हो गया 5 और ये 11 × 5 = 55, 55 - 29 और ये /5 हो गया। 15 में से 9 जाएगा 6 जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 और 26/5, ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब पी की वैल्यू हम गलत निकाले हैं, मतलब यही हुआ। एक बार फिर से कैलकुलेट करो, देखो 5 × 1 = 5, 8 - 3 = 8 - 5 = 3, 3/5, 3 × 8 = 24, 24 और ये क्या हुआ 5 × 1 = 5, 24 + 5 29/5 और थर्ड टर्म 11 गया था। अगर ये एपी में है तो एक सेकेंड 2p - 1 3p + 1, ओके, और ये क्या है 11 2p - 1। देखो गलती कर दिया ना मैंने, यहाँ पे p - 1 नहीं था, यहाँ पे जो था वो 2p - 1 था, क्या था 2p - तो यहाँ पे 2 था। एक बार फिर से करते हैं, ठीक। तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला था अपने पास 3 टर्म्स थे, कौन कौन से सर, एक वैल्यू जो थी, एक वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 2p - 1, है ना। बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 3p + 1। सी की जो वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी अपने पास 11। तो हमने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, पी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ पे अगर ये एपी में है, इफ क्या all numbers are in AP, then क्या होना चाहिए, देन b - से मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कर लो, इस केस के बीच का मतलब b - से इज इक्वल टू c - b होना चाहिए। देखो बिग वैल्यू क्या है 3p + 1, क्या है 3p + 1, अच्छा, माइनस ए की वैल्यू कितना है सर 2p - 1 बिल्कुल, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 11, सी की वैल्यू क्या है 11, बी की वैल्यू क्या है 3p + 1, तो 3p + 1 मैंने कर दिया। अब p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अब सही आएगी, है ना। चलो ये क्या आई 3p + 1, ये -2p माइनस प्लस कितना आया माइनस प्लस मतलब +1 इज इक्वल टू ये 1 हुआ, 11 है 11 और ये माइनस है बिल्कुल नहीं, तो -3p हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। देखो अभी ये 3p और ये -3p इधर जाके देखो 3p - 2p हो जाएगा p और ये 3p इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4p, कितना हो जाएगा 4p। सही किया हूँ, एक बार फिर से देखो 3p - 2p इज इक्वल टू 3p, 3p - 2p इज इक्वल टू p और p इधर जाकर -3p इधर जाके 4p बना देगा और ये +1 + 1 2 हो जाएगा और +1 देखो एक काम करो प्लस
ये -2 उधर से हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा, और 11 3 कितना हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास 11 -8, 11 -3, क्योंकि ये ++1 इधर जाके -2, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, तो 4p = 8 आ गया। 4p = क्या आ गया अपने पास 8 आ गया। तो p की जो वैल्यू आएगी वो 8 क्या आ जाएगी 4, और जब 8/4 आई तो p की वैल्यू कितना आ गई 2। p की जो वैल्यू आई वो 2 आई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों टर्म्स क्या हैं, तीनों नंबर्स क्या हैं, तो आप आराम से बता सकते हो सर जो तीनों नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे 2p - 1, मतलब 2 × p की वैल्यू आई है 2 और -1, 2 2 4 -1, मतलब जो वैल्यू आई वो क्या आई सर, पहला नंबर 3 आया, और दूसरा नंबर जो आएगा p की वैल्यू 2, 3 2 6 + 1 मतलब 7 आएगा, और तीसरा टर्म क्या आएगा सर 7, मतलब ये तो 11 होगा। तो अगर आप देखो ये एक एपी में है 3 4 7 4 11, 3 + 4 = 7, और 7 + 4 = 11। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस आप 4 बताओगे, और फर्स्ट टर्म अगर पूछा गया होगा तो आप फर्स्ट टर्म आप क्या बताते, 3 बताते। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये अगर नोट करना हो तो कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इसका nth टर्म फाइंड करना है, मतलब nth टर्म मतलब an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। अब an कैसे फाइंड करोगे, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज = 5 11 17 23 16 9 2 -5। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, पहला टर्म हो गया आपके पास a = 15, सॉरी a = क्या दिया गया है, a = 5 है, a = क्या है, a = 5 है, ठीक है। अच्छा, d कैसे निकलेगा सर, जो d निकलता है वो क्या निकलता है सर, a2 - a1 निकलता है। तो जो d की वैल्यू आएगी, हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पहला वाला, ठीक है। तो a = 5 आ गया, d की जो वैल्यू आई वो a2 - a1, मतलब d की वैल्यू जो आएगी वो d की वैल्यू आएगी 11 - 5, और 11 - 5 कितना होएगा, 11 - 5 आएगा अपने पास 6, कितना आएगा 6। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। चलो, ये अपने पास आ गया किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। अब an निकालने के लिए, an निकालने के साथ एक फार्मूला बताया था, मैं कौन सा बताया था, an = जो होता है वो a + n - 1 × d होता है। आपको क्या क्या पता है वो वैल्यू रख दो। सर हमें तो ये पता है, क्या क्या पता है, हमें तो एक वैल्यू पता है सर 5 रख दिया, ठीक है, जो an आया 5 हो गया, और प्लस n - 1, और d की जो वैल्यू होती है हमें क्या पता है सर 6 पता है। देखो अब क्या आता है, अब जो आएगा वो आएगा an = 5 + 6n - 6, 6n - 6, और ये आ जाएगा -6 मतलब -1 और प्लस 6n। तो an की जो वैल्यू आई, an की जो वैल्यू आई वो आई आपकी कितनी, 1 -1 + 6। तो आसान है, इसको आपके लिए होमवर्क हो गया, मतलब ये आप कर लेना, एक मैं बता दिया, एक आप कर लो, है ना, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको मैं बता दिया, अगर ये ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, सर नहीं आए तो मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n - 10, मतलब nth टर्म दे दिया गया है। अब तक क्या दिया गया था, अब तक आपको सीरीज दे के nth टर्म फाइंड करना था। अब क्या पूछा है भैया कि nth टर्म है तो सो दैट इट्स एन एपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, पहला फाइंड, अगर ये एक एपी का क्या शो कर रहा है, nth टर्म शो कर रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, एंड 16th टर्म फाइंड करिए, 16th टर्म फाइंड करिए। तो बहुत आसान है भाई, क्या आसान है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं, हो गया होगा। चलो अभी देखो क्या कितना आसान क्वेश्चन है ये, आराम से देखना। क्या बोला है कि इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 4n - 1, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 4n - 10 दे रखी है, क्या दे रखी है 4n - 10, क्या करता है, सो दैट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये क्या बताता है कि ये एक एपी शो करता है। अब अच्छा, अगर मैं इसमें a1 निकालूं, तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो एक्चुअल मुझे a1 चाहिए, अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए होता तो मैं a2 निकालता, अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए होता तो a3 निकालता। तो यहाँ पे ये an है तो मुझे फर्स्ट चाहिए, मतलब an की जगह क्या रखूँ, अगर मैं 1 रख दूँ तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सर हम अगर a1 निकालें तो क्या हो जाएगा 4
इंटू एन की जगह हम 1 रख लो -10, तो ये जो A1 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 -10, मतलब 4 -10 A1 की भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -6 आएगी, क्या आएगी -6 आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निकालना है अपने पास कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें A2 जरूरी, A2 पता होना जरूरी है, तो A2 भी निकालते हैं अपन लोग, है ना। तो जब A2 निकालेंगे तो A2 निकालने के लिए अपन लोग क्या निकालेंगे सर, n की जगह आपकी बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो रख लो भैया 4, n की जगह 2 रख लो, तो 4 × 2 और फिर वैल्यू क्या है -10 है, -10 है, तो A2 की जो वैल्यू आएगी वो 4 2 ज़ा 8 -10, मतलब जो A2 की वैल्यू आई वो क्या आई, A2 की जो वैल्यू आई अपने पास वो आई -2, A2 की वैल्यू कितना आई -2, A1 की वैल्यू -6। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था सर, कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होता है A2 A1, D इज इक्वल टू क्या होता है A2 A1, तो हमने वैल्यू रख दी, A2 की वैल्यू सर अपने पास क्या थी -2 थी, और A1 की जो वैल्यू है वो -6 है, क्या है -6 है, तो D की वैल्यू क्या आई सर, ये इसको -2 कर लिया हमने बच्चा, ध्यान देखना माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया 6, +6 -2 कितना हो जाएगा, +6 -2 हो जाएगा +4, मतलब अगर आप देखें इसको तो D की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4 आ रही है। फिर क्या बोला है 16th टर्म, क्या फाइंड करना है 16th टर्म, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है कि 4n -10, हमें फाइंड क्या करना है सर A16 फाइंड करना है, और जब A16 फाइंड करना है तो n की वैल्यू क्या रखना है 16 -10, तो 16 4 ज़ा 64 -10 कितना आएगा वैल्यू, सही सारी 54, सारी वैल्यू जो आई हमने कैलकुलेट कर ली, A16 भी कैलकुलेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया, और फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू -6 आया, और A2 इसलिए निकाला क्योंकि कॉमन डिफरेंस बिना A2 के नहीं निकल सकता था, और A15 हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 6 10 14 18 और लास्ट टर्म क्या दे रखा है 174। देखो कोई AP अपने पास है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितने टर्म्स हैं टोटल, मतलब n टर्म निकालना, मतलब n कितने टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है। आर दियर इन AP, आपके पास ये AP दिया गया है, AP में जो एक वैल्यू दिया गया है, AP आपके पास क्या दी गई है, AP आपके पास है 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 7th नंबर 6 है 10 है 14 है 18 है और क्या है 174 है। इसमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कुछ नहीं करना, सब कुछ आपके पास दिया गया है, बस एक काम करना है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन मतलब किस नंबर का टर्म है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म, चौथा टर्म, 100वां टर्म है ना, 100 टर्म है, 101 टर्म है, 51 टर्म है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना पता चल जाए कि ये पता चल जाए कि ये जो नंबर्स दिख रहा है आपको, ये इस सीरीज का कौन सा टर्म है, तो यही तो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा, और जिस नंबर का ये टर्म होगा उतने ही नंबर्स तो उतने ही टर्म्स इस पूरे सीरीज में होंगे, बिल्कुल ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये किस नंबर का टर्म्स है। तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है हम उसको क्या करते हैं सर, लेट करते हैं। तो लेट कर लो, लेट क्या लेट करोगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 174, मतलब an की वैल्यू क्या दे रखी है, हमने लेट कर ली 174। ठीक है, ये हमने an, अब यहां से देखो, और a की वैल्यू क्या दे रखी है सर, a की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है, और अगर d की जो वैल्यू दिखी जाए वो क्या हो जाएगा सर A2 A1 कैसे निकालोगे, अब A2 A1 सर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब d की जो वैल्यू आएगी, A2 आपके पास 10 है ना, A1 की वैल्यू सर क्या है, A1 की वैल्यू 6 है, A है, D मत है, D नहीं है, ठीक है। 10 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो d की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितना आई 4 आई, a की वैल्यू आपके पास 6 है। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, हमने लेट किया है इसको ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, an को हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कैसे फार्मूला पढ़ा है an का, ध्यान से देखना, an का फार्मूला हमने पढ़ा है सर क्या, कि ये जो an इज इक्वल टू होता है वो होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पढ़ा है, ये सबको पता है ना, हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए। एपी के स्टार्टिंग में मैंने ये पढ़ाया था। तो ए एन की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू अगर देखा जाए तो 174 दे रखा है। क्या दे रखा है, 174। ओके, ए प्लस, ये क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन, क्या हो गया, ए एन की वैल्यू 174 है, ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी रखी है सर, एन की वैल्यू निकालनी है, -1 इंटू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, डी की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, डी की वैल्यू क्या है सर 4, ठीक है। तो 174 इज इक्वल टू ए, अच्छा ए की वैल्यू पता है 6, रखते हैं 6। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं सर, 4n हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 4n माइनस 4 हो जाएगा। तो 174 क्या, 174 ये 6 माइनस 4 जो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और ये क्या हुआ सर 4n बन जाएगा। अब इधर 4n की कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा 172 हो जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू क्या करेंगे, n की वैल्यू जो इक्वल टू आ जाएगी 172/4, और जब 172/4 देखो 4 4 जा 16 और कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। तो क्या आ गया सर, n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 43। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 40th जो टर्म होगा, जो 43rd टर्म होगा वो कौन सा होगा 174 होगा, और वही 174 जो है इसका लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म जो होगा वही इसका तो टोटल नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट करेगा। जिस नंबर पे लास्ट टर्म होगा वही नंबर तो इसमें टोटल जितने नंबर्स हैं इस एपी में वही तो प्रेजेंट करेगा, है ना, बिल्कुल। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो आगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या है, 8th नंबर वाला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इरेज कर दे। चलो 8th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर दियर इन द एपी, वही सेम क्वेश्चन, इसको आप कर लेना, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर दियर इन एपी, सेम वही क्वेश्चन है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं बताता हूँ क्या, लेट वही करना है कि लेट, तो लेट करना है यहाँ पे, लेट nth टर्म, मतलब ए nth क्या लेट कर लें -47 कर लो, क्या कर लो -47। अच्छा ए एन की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है कि ए एन की वैल्यू सर होती है ए जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अरे हाँ या ना, बिल्कुल -47। ए की वैल्यू अब यहाँ पे जब कभी भी आपको कोई भी एपी दिखे, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है सबसे पहले फर्स्ट टर्म ढूंढ लो और कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो। अगर आपको ये दो शस्त्र मिल गए, मतलब ये युद्ध, अगर आप युद्ध करने जा रहे हो और अगर आपके पास ये दो शस्त्र है, कौन सा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो दुनिया में तुम्हें एपी से रिलेटेड कोई भी अगर शत्रु आ जाए, तुम्हारा दुश्मन अगर कोई एपी से रिलेटेड आ गए तो तुम उसका क्या कर दोगे, वध कर दोगे, मतलब उसको हरा दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम, हमें हराने के लिए किन दो शस्त्रों की जरूरत होती है भाई, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, यहाँ पे पहला टर्म क्या है 18, डी क्या आएगा, डी इज इक्वल टू होता है, सबको पता है सर a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 15 1.2 माइनस 18, ठीक है। 15 टू ज़ा 18, 15 टू ज़ा 30, 31 हो जाएगा, 31/2 माइनस ये 18, थोड़ा और माइनस करें तो क्या आ जाएगा -5/2, -5/2। यहाँ पे तो डी जो वैल्यू है वो -5/2 आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू आ जाएगी। सर फर्स्ट टर्म क्या है, ए है 18, ठीक है, 18 है फर्स्ट टर्म, बिल्कुल है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म पहला 18 आ गया, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1, डी की वैल्यू कितना निकाले, डी की वैल्यू है -5/2, तो डी की वैल्यू हमने क्या रख लिया माइनस में 5/2 इज इक्वल टू -47 हो गया। 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 -18, हाँ या ना, बिल्कुल। तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 की वैल्यू हो जाएगी इंटू -5/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल तो माइनस लगेगा, 8 7 15 4 1 5 1 6 मतलब 65 हो जाएगा। अच्छा ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n-1 इंटू -5 इज इक्वल टू ये -65 इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा अगर हम चाहें तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो n-1 इज इक्वल टू क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और 12 1 30, कितना आया 130, सही है। और ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा
30। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म, n माइनस वन इज इक्वल टू कितना है 26। और जब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 प्लस 1 कितना आ गया 27। तो n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आपकी आई 27। तो आपको यही तो फाइंड करना था कि हाउ मेनी टर्म्स आर दियर इन AP 18 15 होल 1.2 13 एंड -47 में कितना टर्म्स था। तो हम nth टर्म क्या कर लिए -47 और ऐसे कैलकुलेट करके कर लिए। बस क्या था यहाँ पे बस आपको माइनस करना था और यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ गई। तो बच्चे क्या करते हैं घबरा जाते हैं, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड 13 18 इज 88। अच्छा, व्हिच टर्म्स ऑफ द AP, मतलब वही सेम काम करना है, इसमें भी क्या करना है सेम काम कर लो कि लेट nth टर्म है ना, व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 88। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पूछा वही सब कुछ है, लेकिन क्या है मेथड चेंज कर दिया है। मेथड चेंज करने का मतलब आपको वैल्यू nth टर्म की फाइंड करनी है, लेकिन इसमें उसमें लास्ट टर्म दे के पूछता था, इसमें लास्ट टर्म ना दे के पूछा है कि कौन सा टर्म 88 होगा, कौन सा टर्म 88 होगा। तो हम जो वाला टर्म 88 होगा उसको हम लेट करते हैं कि nth टर्म क्या होगा 88। तो लेट कर लो, लेकिन सबसे पहले मैं क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी AP को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस A1। A की जो वैल्यू है यहाँ पे A की वैल्यू है 3 और D की जो वैल्यू है कि A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 3 मीन्स 5 आएगी। तो D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5 आ गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब तो हम लेट किए हैं सर कि nth जो हो जाएगा वो 88 हो जाएगा। an की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होती है इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो अपनी आई वो क्या आई, a की जो वैल्यू है अपने पास 3 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। n माइनस वन डी की वैल्यू है अपने पास 5 है। ओके सर, 88 हो गया, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 जाके इधर क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, तो n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 85 हो गया। अच्छा, n माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 इधर जाके डिवाइड करके इसको क्या कर देगा से एक सेकेंड, n माइनस वन इज इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 85 अपॉन 5 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस वन की जो वैल्यू है वो क्या आई 17 आई, कितना आई 17। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 18 आएगी, है ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो n की जो 18th टर्म होगा इस AP का, जो क्या होगा 18th टर्म होगा इस AP का, वो क्या आएगा अपना 88 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 72 68 64 60 एंड 0, विच टर्म ऑफ AP ऑफ द 72 मतलब इस 0, मतलब कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। वही काम लेट क्या करना है, लेट nth टर्म क्या, nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, हम 0 लेते हैं। तो वही काम सबसे पहले AP का क्या लिखते हैं सर, पहला टर्म A की वैल्यू क्या लिख लेते हैं सर 72 लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर D की वैल्यू क्या आएगी, तो D की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी A2 माइनस A1 आएगी। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 68 है माइनस 72 है ना। तो 68 माइनस 72 कितना आया सर 4 आया, कितना आया 4 आया, तो -4 आएगा D की वैल्यू। D की वैल्यू क्या आई -4, A की वैल्यू 72 रखते हैं। तो अपने पास n की वैल्यू क्या होती है A प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू अगर आप देखें, अगर A की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो A की वैल्यू हमने क्या निकाली है सर 72 निकाली, क्या निकाली 72 प्लस n की वैल्यू अपन लोग को फाइंड करनी है -1, D क्या है, D की वैल्यू निकाली है -4 इज इक्वल टू, D की वैल्यू क्या है -4 और इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो n -1 और ये -4 है, -4 जो है मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना थोड़ा, ये इज इक्वल टू -72 हो जाएगा। अब देखो ये एक्चुअल -4 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि -4 इधर मल्टीप्लाई में है। n -1 इज इक्वल टू -72 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो n -1 की वैल्यू कितना आएगी 18, और जब जैसे ही आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 18 -1 जाके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा n की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 19। तो यहाँ पे n जो 90th टर्म होगा इस AP का वो 0 होगा। आपको यही तो फाइंड करना था कि कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। तो हमने निकाला कि जो 19th टर्म आएगा वो AP का
क्या होगा, 0 होगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या लिखना है सर, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 3। तो इसको भी आप क्या निकालेगा सर, ए निकालिएगा, डी निकालिएगा, वैल्यू रखिएगा। इसमें भी सेम वही काम करना है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन हुए, एक टाइप का मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया, जिसमें 2 मैंने कराया, 2 आपके लिए होमवर्क है। करिएगा ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आगे बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है उसको देखते हैं। देखो आपके सामने नेक्स्ट टाइप है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी। हाँ, ये टाइप जो है ये आपके सामने पूछा जाता है, स्टार बना के रख लीजिए। क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 8, 14 20th विल बी द 72 मोर देन इट्स 41 फर्स्ट टर्म। मतलब देखो 2 क्वेश्चन पूछा है, आपके पास एपी ये दिया गया है और 72 ये कोई एपी दिया गया है। बोला है कि कौन सा टर्म इसके 41st टर्म के 72 ज़्यादा होगा। नहीं समझे क्वेश्चन। बोला है कि अगर आपके पास एक सीरीज है, वो सीरीज आपको गिवन है, इस सीरीज में कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इस सीरीज के 41st के टर्म के मतलब 41वें टर्म से 72 ज़्यादा होगा। इस सीरीज का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसी सीरीज के 41 नंबर पे जो टर्म होगा उससे 72 ज़्यादा होगा। तो मतलब हम लेट करते हैं nth टर्म let nth term of given AP will be 72 more than its 41st टर्म। ठीक है, लेट किए हैं तो ध्यान से देखना है। nth टर्म, तो nth टर्म किए हैं तो nth टर्म मतलब क्या होता है, an। जो an होगा वो क्या आएगा, ये जो an होगा वो A41 टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 72। यही तो बोले हैं कि हमने लेट कर लिया कि nth टर्म जो होगा वो इस EP के 41 टर्म के 72 ज़्यादा होगा। तो अब गिवन AP में A निकालते हैं, D निकालते हैं सबसे पहले, है ना। निकालो भाई, क्या कर रहे हैं उसमें। तो A की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, जो अगर हम A की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे, तो ध्यान से देखो कि A की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। A की वैल्यू आई है गिवन AP में 8 है, क्या है 8। और D की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, D की वैल्यू, अरे भाई क्या हो जा रहा है इसमें, D की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी सर, 14 - 8 क्या हो जाएगी, 14 - 8। 14 - 8 मतलब क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आई वो 6 आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो वैल्यू रखते हैं। तो जो वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, जब हम वैल्यू रखेंगे तो अपने पास एक क्या आ जाएगा, an की वैल्यू आ जाएगी। an की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी भाई, A14 क्या है, दिया गया है A14 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस n की वैल्यू 41 - 1 इंटू डी प्लस 72 हो गया। अरे हाँ या ना। अच्छा an की वैल्यू क्या होती है सर, जो an की वैल्यू होती है वो होती है A प्लस n - 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो A प्लस ये क्या हो जाएगा, 41 - 2 कितना हो जाएगा सर, 40 क्या हो जाएगा, 40 D प्लस 72। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर देखा जाए an की वैल्यू हमने रख दिया, इसकी वैल्यू रख दिया, तो कैलकुलेट क्या करेंगे, अब कैलकुलेट जब करोगे इसको तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू आपके पास 6 है, क्या है 6। तो n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 6 प्लस 72। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अच्छा n - 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 14 6 240 प्लस 72। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, सुंदर कर लो। सुंदर कैसे करेंगे सर, ये आ जाएगा n - 1 इंटू 6, n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 7 4 11 2 1 3 312 हो गया। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो n - 1 इज इक्वल टू 312/6, 6 5 30 और 6 2 12। तो n - 1 की जो वैल्यू है वो क्या आई, 52 आ गई। और जब n - 1 की वैल्यू 52 आ गई तो हम यहाँ पे n की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जब n - 1 की वैल्यू 52 आई तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू क्या आएगी सर 52, ये +1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, +1 हो जाएगा।
तो n की जो वैल्यू आई वो n की जो वैल्यू आएगी 52 प्लस 1 कितना आएगा 53। ये जो 53rd टर्म होगा आपका, ये जो 53rd टर्म होगा वो 40th टर्म से क्या हो जाएगा 41th टर्म से क्या हो जाएगा 72 ज़्यादा होगा। इस सीरीज में जो ये सीरीज आपके सामने दिया गया है, कौन सा सीरीज दिया गया है, ये जो सीरीज आपको दिख रही है, इसमें इस सीरीज का जो 53 टर्म मतलब 53rd टर्म होगा वो क्या होगा, वो इसके 41st टर्म से कितना हो जाएगा 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिए और क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे देखते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ओके। तो इसका अगर इसकी शॉर्ट लेना चाहते हो तो ले लो, और बाकी आसान ही है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, nth टर्म से रिलेटेड एक वीडियो जाहिर आएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा nth टर्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद हम चलेंगे सम ऑफ सीरीज, मतलब सम ऑफ nth टर्म के बारे में। फिर अभी आपके पास 3 वीडियोज आएगी, 3 वीडियोज में पूरा एपी खत्म। अभी तक 1 वीडियोज अपलोड हो चुकी है, 3 वीडियोज और आएगी, तो मतलब 4 वीडियो अगर आप देख लेंगे कंप्लीट, तो आपका कंप्लीट एपी खत्म हो जाएगा। एपी बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अच्छा मार्क्स देता है, क्योंकि आपके जो केस स्टडी के प्रॉब्लम बनते हैं वो एपी से बनते हैं 101%, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए के साथ। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।